अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परात्पर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। सूक्ष्म रूप में विराजमान मुद मंगलमय संत समाज के पावन चरणों में सत सत नमन। मंचासीन आदरणीय पूज्य बाबागण, उपस्थित साधक वृंद, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, आदरणीय ग्रामवासियों, नगर निवासियों, हम लोग 9 दिनों से ध्यान साधना शिविर में ध्यान की बातें, योग की बातें क्रम क्रम से सुनते हुए चले आ रहे हैं। 9 दिनों तक तो 9 द्वार की बातें हुई। आज अंतिम दिन है, 10वें द्वार में प्रवेश करना है, तो आज जो है 10वें द्वार की बातें होगी, जिसे हम लोग श्रद्धा और प्रेम के साथ श्रवण करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा कल्याण होगा। अभी सत्संग योग के पाठ में सुना श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा, उद्धव जी और भगवान श्री कृष्ण की वार्ता। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण से उद्धव जी पूछते हैं, क्योंकि उद्धव जी ने देखा कि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान उठ जाते हैं और हाथ मुंह को धो लेते हैं और आसन पर विराजमान हो जाते हैं और अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करते हैं। यह प्रक्रिया को देख करके इनके मन में होता है कि मैंने तो बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा, वेद पुराण सब कुछ पढ़ा, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया कि भगवान का ध्यान, भगवान का भजन कैसे किया जाए। शास्त्रों का अध्ययन कर लेने मात्र से, बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ लेने मात्र से, बहुत प्रवचन सुन लेने मात्र से सदयुक्ति नहीं मिल जाती है। ब्रह्म ज्ञान समझ में नहीं आता है, वह उलझा हुआ ही रहता है। उनको समझने के लिए किसी न किसी गुरु की आवश्यकता होती है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, भगवान को ही गुरु क्यों ना बनाना पड़े, तो गुरु की आवश्यकता होती है। क्योंकि गुरु जो होते हैं वह प्रकाश में पहुंचे हुए होते हैं।
गुरु का मतलब ही होता है ज्ञान। ज्ञान के स्वरूप होते हैं, ज्ञान के भंडार होते हैं। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोय, ज्ञान मर्जाद जाने बिना गुरु अरु शिष्य न कोई। तो गुरु ज्ञान को कहा गया है। और जिस महापुरुष के अंदर ज्ञान है, आत्मज्ञान, अनुभव ज्ञान, जो अंतिम का ज्ञान है, ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, वहां तक पहुंचे हुए जो ब्रह्मज्ञानी संत हैं, सद्गुरु हैं, उनसे जो है यह सदयुक्ति प्राप्त करना चाहिए। जैसे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी पूछते हैं कि प्रभु आपका ध्यान कैसे किया जाए। सामने में वो हैं, उन्हीं से पूछ रहे हैं, उनको प्राप्त करने का साधन। आपको हम तत्व रूप में जानना चाहते हैं, तो मैं कैसे आपको पाऊं, कैसे जान पाऊं। गुरु महाराज की वाणी में आता है, प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं। हे प्रभु, मैं आपको कैसे देख पाऊंगा, आप बतलाइए। क्योंकि इंद्रिन मन अरु बुद्धि परे प्रभु, मैं ना इन्हें तजी आगे धाऊं। क्योंकि मैं तो इंद्रियों के वशीभूत हूं, इंद्रियों में फंसा हुआ हूं, बुद्धि में फंसा हुआ हूं, उससे आगे जा ही नहीं पाता, कैसे देखन पाऊं। तो यही यहां पर उद्धव जी भी पूछते हैं कि आपका आत्म स्वरूप का ध्यान कैसे किया जाए, कैसे आपको देखने का प्रयास किया जाए, क्या उपाय है, यह पूछते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बतलाए कि हे उद्धव, मेरे आत्म स्वरूप को जानना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो कहा सम आसन आसीन। कल भी मैंने बतलाया था आसन की विशेषता। तो कहा कि यदि मेरे आत्म स्वरूप को जानना चाहते हो तो सम आसन आसीन। समान समतल भूमि में एक आसन बिछा करके सुखपूर्वक जिस आसन से बैठ सकते हो उस तरह से बैठ जाओ। बैठ करके करो क्या, सम आसन आसीन सम कायो यथा सुखम। शरीर को सीधा करके रखो। हस्ता उत्संग आधाय, मेरे हंसते हुए मुखारविंद का जो है ध्यान करो। यही मानस ध्यान है। क्योंकि स्थूल जगत में स्थूल रूप का ही ध्यान किया जाता है। जो बाबा अभी आप लोगों को सुना रहे थे, मानस जप और मानस ध्यान। तो जप के लिए तो नहीं कहा, सीधे कहते हैं कि ध्यान करो, मेरे मुस्कान युक्त मुखारविंद का ध्यान करो। उसके बाद स्वनासाग्र प्रत्यक्षण, जब मेरे मुस्कान युक्त मुखारविंद का ध्यान हो जाए तो फिर जो है इसे अपने नासाग्र में अवस्थित करो, ध्यान को केंद्रित करो। नासाग्र, नाक के अग्र भाग को नासाग्र कहा गया है। तो लोग नासाग्र इसको बोलते हैं, ये नासाग्र नहीं है। नासाग्र अग्र जो ऊपर का भाग है। तो नाक का ऊपर का भाग इधर ऊपर होगा ना, नीचे नहीं होगा। तो नासाग्र ये संकेत गुरु देते हैं, यहाँ मैं नहीं बताऊंगा सबको। तो नासाग्र जो है आज्ञा चक्र को कहा गया है। वहां पर अपने ध्यान को केंद्रित करो। स्व नासाग्र प्रत्यक्षण, यही बिंदु ध्यान है। इसी के लिए संत कबीर साहब ने कहा कि गगन की ओट निशाना है। हमारा निशाना किधर है? निशाना मतलब ख्याल। हमारा ध्यान किधर है? संसार की ओर है। तो कहते नहीं, संसार से हटा करके अपना निशाना जो है गगन में, आकाश में लगाओ। आकाश में अपने आप को लगाओ, अवस्थित करो। तो कौन सा आकाश में? नैनाकाश में। नैनाकाश जो हम आंख बंद करते हैं, अंधकार जो दिखाई देता है वह आकाश है। उस अंधकार रूपी नैना आकाश में जो है अपने ध्यान को केंद्रित करो नासाग्र में।
कुछ भी मत देखो इधर उधर, सबको हटाते हुए बिल्कुल जो है उसी अंधकार में देखो। आकाश में अवस्थित करो अपने आप को। गुरु के संकेत के द्वारा जहां बतलाया जाता है वहां पर हम अपने ध्यान को केंद्रित करें। तो कैसे करें? तो कहा संत कबीर साहब ने कि वहां पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा कि दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं तिनके बीच छिपाना है, वहां पर लगाना है ध्यान को। कहा तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में। सूर्य चंद्रमा क्यों कहा? सूर्य चंद्रमा जो है, सूर्य जो है गर्म होता है, चंद्रमा जो है वो शीतल होता है, ठंडा होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव, जिस तरह से हम लोग बल्ब जलाते हैं तो दो तार मिलाते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है। दोनों तार का जब मिलन होता है तो वहां पर स्पार्क होता है, तो वहीं पर छिपाना है दोनों के मध्य में। तो चांद और सूर्य दोनों आंखों को कहा गया है, तो दोनों आंखों के मध्य में इसको छिपाना है। तो कहा दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं तिनके बीच छिपाना है। और क्या कहते हैं? गगन की ओट निशाना है। तन की कमान सूरत का रोदा शब्द बांध ले ताना है। तन की कमान, कमान कहते हैं धनुष को। शरीर को धनुष बनाओ। सूरत का रोदा, रोदा किसको कहते हैं? डोरी को। शब्द बांध ले ताना है। शब्द बांध क्या है? यही तीर है। शरीर को धनुष बनाओ। धनुष का मतलब ये नहीं कि धनुष जिस तरह से टेढ़ा होता है वैसा, नहीं नहीं। धनुष का मतलब होता है साधन, तभी तो उसमें डोरी लगेगी। तो ताना है, शब्द बांध ले ताना है। तो तन को धनुष बनाओ और सूरत को जो है रस्सी बनाओ, डोरी। सूरत की डोरी धनुष में चढ़ाओ। और शब्द बाण जो है, शब्द बाण क्या है? जो आपको मंत्र दिया गया है वह शब्द है, ये बाहरी बाण है। शब्द बाण ले ताना है। ये मंत्र जो दिया गया है, इस मंत्र को जपो। यही जो है तानना है। तन करके मतलब दृढ़ता पूर्वक जो है मंत्र का अभ्यास करो। मंत्र का अभ्यास करो, शब्द बाण ले ताना है। जब ये शब्द बाण जब छोड़ेंगे तब क्या होगा? मारत बाण बिंधा तन ही तन सतगुरु का परमाना है। जैसे ही बाण चलाएंगे तो वह बिंध जाएगा और सतगुरु का प्रमाण आपको मिल जाएगा। क्या? वहां पर ज्योति प्रकट हो जाएगी। जैसे ही कहीं बाण लगता है तो वहां छेद होता है कि नहीं होता है? वैसे ही जो है नैना आकाश में जो अंधकार का आकाश, उसमें छेद हो जाएगा। जैसे ही छेद होगा तो उसके पार में क्या हो? दिखाई देने लगेगा। दीवार में जब छेद करते हैं तो घर में अंधकार होता है, छेद जब हो जाता है तो बाहर का प्रकाश दिखने लगता है। तो वैसे ही मारत बाण बिंधा तन ही तन सतगुरु का परमाना है, वह प्रमाण मिल जाएगा। अंतर ज्योति भई गुरु साखी चीने राम करम्मा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं आपके अंदर में उनकी ज्योति जो है प्रकट हो जाएगा। चीने राम करम्मा, आप उसको पहचानने लग जाएंगे। यही गुरु की निशानी है। तो कहा सतगुरु का परमाना है, वहां प्रमाण आपको मिल जाएगा। अभी तो हम लोग झूठ मूठ का करते हैं, पता ही नहीं चलता है कि क्या होगा नहीं होगा, ऐसे ही बैठे रहते हैं। लेकिन जब आप छेद कर देंगे तीर से, अंधकार वाली जो पर्दा है उसको चीर देंगे, तब जो है आपको सबूत मिल जाएगा सतगुरु का परमाना है। और उसके बाद क्या कहा? फिर कहते हैं मारत बाण घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है। ये बाण जो चलाते हैं घाव नहीं होता है इससे। बाहर में जो बाण चलाते हो तो घाव हो जाता है, दुख होता है, दर्द होता है। लेकिन इस बाण को चलाने वाले जिसके ऊपर चलाते हैं उसमें कोई दर्द नहीं होता है, कोई घाव नहीं होता है। और जिन्होंने इस बाण को चलाया है, जिन्होंने उसको जाना है, उन्होंने ही माना है। कितनी सुंदर उदाहरण संत महापुरुष देते हैं कि कैसे कैसे जो है आप अंतर मार्ग पर चल सकते हो।
इसी के लिए भी आपने सुना गुरु महाराज की वाणी को। गुरु महाराज की वाणी में यही आया, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। तो कैसे खोजना? तो दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला। कहते हैं तिल द्वार, तिल द्वार किसको कहा गया? आज्ञा चक्र कहा गया है। सूरत जो है शरीर में फैला हुआ है, जिसको चेतना कहते हैं। पूरे संपूर्ण शरीर में जो है फैला हुआ है, सारे संसार में फैला हुआ रहता है, संसार के विषयों में फैला हुआ है हमारा ख्याल सूरत। तो कहते हैं उसको खींचो, खींच करके एकत्रित करो, केंद्रित करो। कहाँ? तिल द्वार में, आज्ञा चक्र में। जब साधक साधना करते हैं तो जो थोड़ा सा परिश्रम करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो ध्यान में बैठते हैं उनको परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है अपने शक्ति से, अपने बुद्धि रूपी सारथी से। आप सुन रहे थे भगवान कह रहे थे कि बुद्धिमान पुरुष जो है अपने बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा जो है अपने मन को केंद्रित करता है, संभाल लेता है। बिखरे हुए मन को, फैले हुए मन को जो है वह संभाल करके एक जगह अवस्थित कर देता है। तो उसी तरह से फैले हुए चित्त वृत्ति का जो निरोध करते हैं, संपूर्ण शरीर में जो है हमारी चेतना फैली हुई है, उन सारे चेतना को खींचते हुए खींचते हुए खींचते हुए जो है केवल आज्ञा चक्र में लेकर के आना है। जिस दिन जो अपनी चेतना को खींच करके आज्ञा चक्र में लाएंगे तो बताया जाता है जो साधक हैं, जो साधना किए हैं, उनको अनुभव होता है कि उनका जो शरीर है, लगेगा कि शरीर में कुछ है ही नहीं, हम हवा में उड़ रहे हैं। ऐसा होने लगता। जब चेतना को आप समेटेंगे, जो निरोध करेंगे आप, तो धीरे धीरे जो है वह चेतना सिमटते 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 जो है ऊपर की ओर आ जाएगा। आपको आपका शरीर का भान नहीं होगा, शरीर का भान नहीं रहता है। फिर आपको लगेगा कि हम शरीर से अलग हो गए हैं, ऐसा भी कभी कभी लगेगा। जो साधक साधना करते हैं अच्छी तरह से उनको मालूम होगा, लगेगा कि शरीर से हम अलग हो रहे हैं, लगेगा कि पैर में जो है पैर शून्य होता चला जा रहा है। इस तरह की जो है अवस्था होने लगती है। तो जो संपूर्ण चेतना को खींच करके तिल द्वार में लगा देते हैं, तो गुरु महाराज की वाणी में आया ना कि दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, ये दृष्टि साधन में होता है। केवल मानस जब मानस ध्यान में नहीं होगा, उसमें तो चंचलता दूर होती है। लेकिन जब आप दृष्टि योग की साधना करेंगे, जिसके लिए कहा नासाग्र ध्यान, जिसको कहा गया अभी, सो नासाग्र कृत्य क्षणः, वो जब करेंगे आप अंतरा आकाश में, गगन की ओर निशाना है वहां पर, तो सारे चेतन वृत्ति जो है आपका खींचता हुआ जो है धीरे धीरे ऊपर की ओर आने लगेगा। और जो है शरीर बिल्कुल जो है काठ के तरह हो जाएगा। उस समय आप हिलेंगे भी नहीं, जैसे शरीर है वैसे रहेगा। और सिमटते 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 ऊपर आ जाएंगे। उस समय में बड़ा सुख आनंद मिलता है। फिर समय का पता नहीं चलेगा आपको, कितना समय व्यतीत हो रहा है, घंटा 2 घंटा कितना बीत रहा है आपको पता नहीं चलेगा। समाधि जो लगती है, जो आप सुन रहे थे कि योग के 8 अंग है, पहले ध्यान होता है, यही ध्यान, पहले धारणा तब ध्यान, तो धारणा बनने लगती है, सिमटने लगता है, तब ध्यान की अवस्था शुरू हो जाती है। तो ध्यान की जब अवस्था शुरू होती है तो ध्यान में समय का ज्ञान नहीं रहता। फिर आपके आगे पीछे इधर उधर कितना भी हल्ला शोर होता रहेगा, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आवाज आएगी उस समय में भी आपको, लेकिन वो आवाज आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि आपका ध्यान लग चुका है। उधर कितना भी कुछ हो रहा है, उधर जाएगा ही नहीं। इस तरह से जो साधक साधना करते हैं, उनको जो है सतगुरु का परमाना है, उनको जो है अंतर ज्योति भई गुरु साखी वो मिल जाता है। गुरु साखी मतलब अंतर ज्योति भई गुरु साखी, गुरु ने जो बतलाया था कि इस तरह से साधना करोगे तो तुमको जो है अंतर में ज्योति दिखाई देगा, यही साक्षी है कि हो गया, यही गवाही है गुरु की, सतगुरु का परमाना है। और भी इसको विशेष रूप से हम लोग समास रूप में सुने। ब्रह्मानंद स्वामी हुए हैं, वे क्या कहते हैं?
साधना कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो वे कहते हैं अगर है शौक दर्शन का भजन से प्रीत कर प्यारा। अगर शौक है उसको देखने का, उस परमात्मा को जो क्या है, अलग है, अपार है, अगम है, अगोचरी है, जो निर्गुण है, निराकार है, उसको देखना चाहते हो, उसको प्राप्त करना चाहते हो, तो कहा भजन से प्रीत कर प्यारा। तो भजन से प्रीत कैसे करेंगे। तो कहा छोड़ कर निंद आलस को रहो एकांत में न्यारा। कहा कि नींद आलस का त्याग करना पड़ेगा और एकांतवास करना पड़ेगा। मैंने कल बताया था कि कहाँ ध्यान करना चाहिए। एकांतवास करना पड़ेगा, एकांत होना पड़ेगा। एकांत मतलब बहुतों से दूर होकर के, अकेले, बिल्कुल अकेला, मैं हूं और परमात्मा हूं और कोई दूसरा नहीं हो, संबंध जोड़ना पड़ेगा। त्याग कर मन के विकारों को, मन के जितने विकार हैं उनको त्यागना पड़ेगा। और कहा कि बैठ आसन जमा करके रोक विषयों से मन अपना। ध्यान दीजिएगा, आसन जमा करके बैठना है। जैसे बताएगा कि कैसे बैठना है, आसन जमा करके बिल्कुल स्थिर होकर के बैठना है। सम काय शिरोग्रीवम धार्यं न चलम स्थिर, भगवान गीता में कहते हैं, बिल्कुल स्थिर होकर के बैठना है। तब जो है क्या करना है, बैठ आसन जमा करके त्याग मन के विचारों के। मन में जो विचार उत्पन्न होता है बहुत तरह के, उन सब का त्याग करना पड़ेगा, उन सब को हटाना पड़ेगा। और देख भ्रिकुटी में अंदर से चमकता है अजब तारा। जब इस तरह से बैठ करके सारे विचारों को हटा देंगे, मन को शून्यगत कर देंगे, मन को विषयों से उपराम कर देंगे, तब जो है देखना कहाँ है, भ्रिकुटी में देखना है। भ्रिकुटी जिसको सिरे कपाले रुद्राक्ष कल सुन रहे थे आप लोग। भ्रिकुटी कहते हैं दोनों भौं के बीच में जो भ्रिकुटी है, वहां पर देखो, उसी को आज्ञा चक्र कहते हैं, उसी को तिल द्वार कहते हैं, उसी को छठा चक्र कहते हैं, उसी को सुषुम्ना कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं। संत महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से उनका नाम रखा। तो कहते हैं देख भ्रिकुटी में अंदर से चमकता है अजब तारा। जो भ्रिकुटी में देखते हैं अच्छी तरह से, तो वहां चमकता हुआ तारा का प्रकाश प्रकाशित होता है, तारा के तरह दिखाई देता है। प्रणव बिंदु जिसको कहते हैं, ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, जिनसे कहिए स्फोट है सो, वो तो बाद में होगा, लेकिन पहले ये प्रणव बिंदु होगा तारा के रूप में। अभी सुन रहे थे आप लोग, गुरु महाराज की वाणी जो है भजन गा करके हमारे गायक जी सुना रहे थे, बाबा भी आप लोगों को सुनाए। कहते हैं पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। वही तारा दिखाई देने लगता है। भोरकवा तारा जो होता है कैसा होता है, बिल्कुल मध्यम होता है और बड़ा ही शीतल प्रकाश निकलता है उससे। वैसे ही एक उदाहरण दिया है, वैसा तो नहीं होता है लेकिन कहा गया एक उदाहरण के रूप में, किस तरह का जो है आपके अंदर में वह प्रणव बिंदु जो है तारा के रूप में जो है सर्वप्रथम दरसता है, दिखाई देता है। तो कहा देख भ्रुकुटी में अंदर से चमकता है अजब तारा। अजब तारा, ये तारा नहीं, अजब का मतलब कि वो देखे ही नहीं है तो कैसे बताएंगे, इसीलिए कहते हैं अजब है वो, बड़ा विचित्र है वो तारा। चमकता है अजब तारा, कभी बिजली कभी चंदा कभी सूरज नजर आवे। अंदर में कभी जो है तारा तो आएगा, उसके बाद कभी बिजली का प्रकाश छटक करके आएगा। पहले जो बिंदु उदित होता है एकदम से उदित होगा, फिर वह विलीन हो जाएगा। विलीन तो होता नहीं है, हम वहां से हट जाते हैं। हमारी सूरत जो है वहां टिक नहीं पाती है, इसीलिए वहां से हट जाते हैं। फिर वह तारा दिखना बंद हो जाता है। तो कभी कभी छटक करके, जैसे बिजली चमकती है आकाश में, वैसे ही छटक करके दिखाई देता है। कभी बिजली कभी चंदा, फिर जो है चांद के रूप में जो है वह दिखाई देने लगता है। जब अभ्यास करते करते आगे बढ़ते हैं
तो वह चांद के आकार का दिखाई देने लगता है। चांद में जो प्रकाश होता है, मध्यम प्रकाश, वो जो है उससे निकलने लगता है। और उसके बाद वही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है सूर्य के रूप में हो जाता है। दोपहर का सूर्य जैसे चमकता है, वैसे ही जो है अंदर में जो है सूरज जो है चमकने लग जाता है। उस सूर्य के सामने में ये सूर्य, करोड़ों सूर्य का चमक भी उसके सामने में फीका पड़ जाता है। लेकिन उस प्रकाश में गर्मी नहीं होती है, शीतलता होती है, साधक को सुख मिलता है। ये नहीं कि अब करोड़ों सूर्य उदित हो जाएगा, एक सूर्य की गर्मी को तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन नहीं, वो सूर्य जो है, वो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का उदाहरण इसलिए दिया कि जिस तरह से सूर्य का प्रकाश प्रकाशित करता है तीनों लोगों को, इस सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो अंतराकाश का जो सूर्य उदित होता है वह तीनों लोग, कौन कहे, सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है। सारे ब्रह्मांड दरसने लगता है। एक ही ब्रह्मांड नहीं है इस संसार में, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, बहुत सारी दुनिया बनी हुई है। विराट भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है। सोचिए, हम लोग जो शरीर का त्याग करते हैं तो जन्म जो होता है फिर दोबारा एक ही ब्रह्मांड में नहीं होता है। किसी भी ब्रह्मांड में चले जाएंगे आप, कहीं भी भेज देंगे आपको। और मैंने एक दिन और बतलाया था कि हर एक दिन एक एक ब्रह्मांड का नाश भी होता है, प्रलय होता है। हर एक दिन जो है एक एक ब्रह्मांड का प्रलय भी होता है। इतने सारे ब्रह्मांड हैं, सोचिए। एक दुनिया जो बना हुआ है जिसमें हम लोग हैं, एक लाखों वर्ष व्यतीत हो गया इनका, लेकिन हर दिन ऐसी ऐसी दुनिया समाप्त हो रहा है, बन रहे हैं, समाप्त होता है। करोड़ों ब्रह्मांड है, कहीं भी आपको भेज सकता है, क्योंकि आत्मा अमर है, ये मरता नहीं है। लेकिन अपने कर्म के वशीभूत होकर के, कर्म के बंधन में पड़ करके अन्यत्र जो है जन्म लेना पड़ता है और दुख सुख को भोगते हैं हम। तो कहा कि जो सुख पाना चाहते हैं, आत्म स्वरूप का दर्शन पाना चाहते हैं, तो उसके लिए कहा, देख भ्रुकुटी में अंदर से चमकता है अजब तारा, कभी चंदा कभी सूरज नजर आवे। कभी बिजली, कभी चंदा, कभी सूरज नजर आवे, कभी फिर ध्यान में भासे ब्रह्म ज्योति का चमकारा। अब देखिए यहाँ पर जो पहले ज्योति बताया, जो चमक बतलाया, ये क्या है? ये चमक जो है ब्रह्म प्रकाश नहीं है, ये माइक प्रकाश है। इसीलिए साधक को चेतावनी दिया जाता है, इस सब प्रकाश के पीछे में मत पड़ना, नहीं तो फंस जाओगे। कभी जो है आ जाएंगे कोई देवी देवता, क्योंकि जैसे ही दिव्य जगत में हम प्रवेश करते हैं, आज्ञा चक्र से ऊपर जाते हैं, तो वह दिव्य लोक आ जाता है। जितने भी देवता लोग हैं सबका दर्शन होने लगता है, जिसको चाहेंगे वो आ जाएगा। और देवता लोग प्रलोभन भी देने लगते हैं साधक को कि ये ले लो, वो ले लो, हम ये दे देते हैं तुमको, सिद्धि दे देते हैं। जो लालच में पड़ जाते हैं तो वहीं से नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर नहीं जा पाते हैं। क्योंकि दिव्य लोक जो है वह भी माइक लोक ही है, वह भी माया का ही लोक है, सूक्ष्म है लेकिन दिव्य है, पर वह भी माइक ही है। तो कहा कि ब्रह्म ज्योति का चमकारा। कभी जब बहुत आप साधन करेंगे, जब ध्यान करेंगे, तब जो है ब्रह्म ज्योति का प्रकाश आपको दिखाई देगा। जिस प्रकाश में, जिसको हम लोग कहते हैं कि त्रिकुटी मंडल जिसको कहा जाता है, त्रिकुटी मंडल तक जो है माया का पूरा वर्चस्व रहता है। वहां से जब साधक ऊपर जाते हैं, त्रिकुटी मंडल से ऊपर जाते हैं, तब जो है आपको पूर्ण ब्रह्म का प्रकाश मिलेगा। फिर वहां से शून्य, महाशून्य शुरू हो जाता है। फिर वहां पर जो है देवी देवताओं का दौर नहीं रहता है। वहां से जो है आप जो है अपने आत्म स्वरूप की ओर गमन करते हैं, साम्य अवस्था मूल धारणी प्रकृति में पहुंचते हैं। लेकिन उस शून्य में जो है आपका साथ कौन देता है? बजती है 5 नौबतें, सुनी एक एक को, प्रति एक पे चढ़ी जाए के निज नाह खोजना। ये 5 नौबत बाजा बजते हैं, मतलब 5 प्रकार के शब्द। शब्द तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उस शब्द में से, उन सारे बहुत सारे शब्दों में से जो माइक शब्द होते हैं,
उनमें एक एक शब्द जो है जिसको पकड़ करके, जिसको डोरी कहा गया है, उस शब्द की डोरी को, एक एक डोरी को पकड़ करके हम एक एक मंडल को पार करते हैं। टप्पू शून्य महाशून्य, इस तरह से जो है एक एक मंडल को हम पार करते हैं वही शब्द की डोरी के सहारे। अभी आप लोग सुन रहे थे, जैसे मकड़ी जो है वह अपने हृदय से मुंह के माध्यम से जाला का निर्माण करते हैं, उपादान को जो है सृजन करते हैं। उदाहरण दिया कि परमात्मा ने भी उसी तरह से उपादान अपने आप जो है इस संसार की सृष्टि किया, कहीं से कुछ लिया नहीं। हमारे संत हुए हैं लक्ष्मीपति जी महाराज, उनकी वाणी में भी यही आता है, जैसे मकड़ा जाल जगत में तरह तरह के छाता है, धर के देखो उसके भीतर तनिक सूत नहीं मिलता है। कहाँ से सूत लाता है, कहाँ से तैयार करता है? मिलता है किसी को? पेट फाड़ करके देखिए, कहा कि धड़ के देखा उसके भीतर, उसको उसके पेट को फाड़ करके देखा तो थोड़ा सा भी सूत नहीं मिला। कहाँ से आया? उसी तरह से परमात्मा जो है, जैसे मकड़ा जो है अपने से ही सूत का निर्माण कर देते हैं और जाला तैयार कर देते हैं, तो परमात्मा भी उसी तरह से अपने से ही तदी अपना आप उपाया ना किछु ते किछु करी दिखलाया, अपने आप ही सारे सृष्टि का सृजन कर देते हैं, अपने में समेट लेते हैं। तो उसी तरह से मकड़ा जो है कभी कभी उसी तार में लटक करके नीचे आ जाते हैं। मकड़ा छत से नीचे आ जाते हैं उसी तार में से, और उसको भागना होता है तो फिर उसी तार को पकड़ करके ऊपर पहुंच जाते हैं। मकर तार उसको कहा गया है। उसी तरह से जो है परमात्मा से जो है एक तार लटका हुआ है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए आपने सुना, बजती है 5 नौबतें सुनी, एक एक को प्रति एक पै चढ़ी जाए के निज नाह खोजना। नाह परमात्मा को कहा गया है, जहां से वो तार आया है, जहां से वो शब्द आया है। तो एक एक शब्द के डगर को पकड़ करके उसके ऊपर चढ़ते चढ़ते, ऊपर चढ़ना मतलब एक शब्द के पार किए दूसरे शब्द में चले गए, दूसरे शब्द को पकड़े फिर उससे जो है उसको पार करके तीसरे में चले गए। यही है 5 नौबत बाजा बज रहे हैं अंदर में। सुनी एक एक। साधक जब ब्रह्म ज्योति का प्रकाश देख लेता है तो ब्रह्म ज्योति के प्रकाश के साथ ही जो है शब्द का जो है प्रस्फुटित होता है। शब्द पहले होता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन सुनाई बाद में देता है। शब्द ज्योति से पहले शब्द ही होता है, क्योंकि शब्द की सृष्टि पहले हुई है, तो पहले शब्द होता है। जैसे आप माचिस की तिल्ली को लगाते हैं तो पहले शब्द होता है ना, तब जो है प्रकाश प्रकाशित होता है। लेकिन यहां पर जो है प्रकाश पहले दिखाई देता है, शब्द बाद में सुनाई पड़ता है। जैसे कड़का कड़कती है, बिजली चमकती है आकाश में, तो पहले जो है आपको प्रकाश दिखाई देता है, जबकि शब्द और प्रकाश दोनों साथ ही होता है। शब्द पहले ही होता है, जब बादल से बादल टकराती है तो उससे शब्द होता है और उससे चिंगारियां निकलती है, लेकिन चिंगारी पहले दिखाई देता है, शब्द बाद में सुनाई पड़ता है। उसी तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति का प्रकाश जब आपको मिल जाएगा, उसके बाद जो है कभी फिर ध्यान में भासे ब्रह्म ज्योति का चमकारा, तो उससे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर वर्णन नहीं किया है ब्रह्मानंद स्वामी ने, क्योंकि ब्रह्मानंद स्वामी की पहुंच वहां तक नहीं हुई थी, गुरु महाराज की वाणी में आया है। लेकिन हाँ, प्रकाश मंडल को पार कर गए थे। पूर्ण संत नहीं हुए थे, लेकिन अच्छा साधक थे, अच्छा साधु थे, इसीलिए वहां तक की बातें करते हैं जहां तक उनको पता है। सब साधना के विषय में उतना चर्चा नहीं किया है। तो वहां से आगे हम गुरु महाराज के पंक्ति को पकड़ते हैं, तो एक एक जो है शब्द को पकड़ना है। साधक जब साधना करते हैं, जब उनको जो है प्रणव बिंदु का दर्शन होता है, तो उसके बाद जो है उन्हें बहुत तरह के शब्द सुनाई पड़ते हैं। तो उन शब्दों में ध्यान को नहीं देना है, गुरु से संकेत प्राप्त करना पड़ता है। उस समय में चौथी क्रिया जो बतलाया जाता है, शब्द साधना जिसको कहते हैं, वो गुरु से प्राप्त किया जाता है। और गुरु के संकेत से उस शब्द को पकड़ना है, क्योंकि बहुत सारे शब्द होते हैं। उन सारे शब्दों में से कौन सा शब्द हमें ऊपर ले जाएगा, उस शब्द को पकड़ने के लिए गुरु संकेत करते हैं। गुरु को बतलाते हैं कि हम ये सब शब्द सुन रहे हैं,
तो उस समय में गुरु कहते नहीं, इनको नहीं सुनना है, इस शब्द को सुनना है जो उधर से आ रहा है। किधर से आ रहा है वो गुरु बतलाएंगे। तो उस शब्द को पकड़ करके आगे बढ़ते हैं। जब उस शब्द का जो छोर जो है दूसरे केंद्र में पहुंच जाता है, वहां से एक शब्द और सुनाई पड़ने लगते हैं, दूसरा शब्द। तो इस शब्द को छोड़ करके उसको पकड़ लेना है। तो यही है प्रति एक पै चढ़ी जाए के निज नाह खोजना। तो उस शब्द को छोड़े तो जो दूसरा शब्द है वो फिर आपको तीसरे शब्द के पास ले जाएगा, तीसरे शब्द के मंडल तक ले जाएगा, जहां तक उनका दौड़ है। तो उस मंडल के छोर तक ले जाएंगे वो अपने मंडल तक, तब तीसरे मंडल के जो शब्द हैं वो सुनाई पड़ेगा। तो फिर इनको छोड़ना है, उसको पकड़ लेना है, उसको पकड़ करके वहां से फिर आगे बढ़ना है। ऐसे क्रम से जो है चौथे मंडल के शब्द का जब आप मंडल को पार कर जाएंगे तब पांचवा मंडल का शब्द आएगा, प्रति एक पै चढ़ी जाए के निज नाह खोजना। तब जो पांचवा मंडल का जो शब्द है वही सार शब्द है, वह जो है सत्य है, सत्य शब्द उसी को कहा गया है। वही जो है परमात्मा का निज आवाज है, निज धुन है, जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधरा, जिनसे खइय स्फोट है स्फोट वही उद्गीत, वही उद्गीत है, वही परमात्मा का गीत है, वही आवाज है जिसको गीता कह लीजिए, जिसको राम नाम कहिए, जिसको सतनाम कहिए, जो हिरण्य गर्भ से आया है। साम्यावस्था मूल धारणी प्रकृति जब पहुंच जाते हैं वहां पर, तब वो शब्द जो है हमें प्राप्त हो जाता है पूर्ण रूप से। उसके बाद एक ही मंडल बचता है, साम्यावस्था मूल प्रकृति जो है, साम्यावस्था मूल धारणी प्रकृति जो है, वहां पहुंचने के बाद जो है साधक अपने जीवात्म को, आत्मस्वरूप को देख लेता है, लेकिन बस एक ही पर्दा रहता है वहां, आईने के शीशे के तरह, शीशे का पर्दा लगा होता है। परमात्मा को देख सकता है लेकिन प्राप्त नहीं कर सकता है, मिल नहीं सकता उसमें, वहां द्वैत रहती है। लेकिन हाँ, साधक के अंदर में इतनी शक्तियां आ जाती है वो सृष्टि का निर्माण कर सकता है। ब्रह्मा जी का जो पावर होता है उससे अधिक पावर उसमें हो जाते हैं। जो साम्य अवस्था मूल धारणी प्रकृति तक पहुंच जाता है जो साधक, उसमें बहुत शक्तियां आ जाती है, वहीं से शक्ति का सृष्टि है। शक्ति किसको कहते हैं? परमात्मा की जो शक्ति वही तो है जिसको हम आवाज कहते हैं, शब्द कहते हैं, जिसके लिए आद्या शक्ति भी कहा जाता है। लोग आद्या शक्ति भवानी को मानते हैं। तो वह जो है भगवान से निकला हुआ जो शब्द है, जो शक्ति है, वही जो है सारे सृष्टि का साजन करते हैं, सारे प्रकृति को बनाते हैं, वहीं से होता है। हिरण्यगर्भ जिसको कहा जाता है, वहीं से सृष्टि आरंभ होता है। वहां पहुंचने के बाद जो है साधक सार शब्द के डगर को पकड़ करके निज नाह परमात्मा तक पहुंच जाता है। जैसे परमात्मा तक पहुंचता है तो वहां पर पहुंचने के बाद वह शब्द भी खत्म हो जाता है। जिसका शब्द है उनके पास पहुंच जाएंगे तो खुद चुप हो जाएगा। अशब्द स्पर्श जिसको कहा जाता है, अशब्द जहां शब्द भी जाकर के खत्म हो जाता है, शब्द भी मूक हो जाता है, वहां जब पहुंच जाते हैं तब अपने आत्म स्वरूप को, परमात्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। प्रति एक पै चढ़ी जाए के निज नाह खोजना। और उसके बाद क्या कहते हैं? उसके बाद अंतिम में गुरु महाराज की वाणी में आया कि निज नाह खोजना, वहां अवस्थित हो जाते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो कबीर साहब की वाणी सार्थक हो जाता है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जाना तिन माना है। वहां आपको मानना पड़ जाता है कि वास्तव में परमात्मा ये है। जानत तुम ही हो जाते हैं। सरिता का जल समुद्र में जाकर के जिस तरह से समा जाते हैं, अभी भगवान कृष्ण की वाणी में भी सुना, जिस तरह से एक ज्योति दूसरे ज्योति में मिल करके एक हो जाता है। एक दिया दूसरी दिया को जोड़ दीजिए तो दोनों का लौ जो है एक जैसा हो जाता है, अलग नहीं दिखाई देता है, एक हो जाता है। उसी तरह से आत्म ज्योति परमात्म ज्योति में मिलकर के एक हो जाता है, अलग नहीं रहता है। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव मां जन्म बहुरी नहीं लीजिए। ये हो जाता है, कल्याण हो जाता है जीव का। वह फिर इस संसार में नहीं आता है, वह परमात्मा बन जाता है। श्री सद्गुरु महाराज।